मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हमने बात की थी कि कट ऑफ कहां तक आएगी। यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कट ऑफ का कहां तक जाएगी, और कट ऑफ के बाद जिन बच्चों का फाइनल, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, जो परीक्षा पास कर लेंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण काम रहेगा रेस का। रेस की पता जब चलेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप उस दिन तैयारी शुरू करें और रेस पूरी कर लें। तो परीक्षा होगी, ये तो सब क्लियर है। इसी साल होगी, ये भी क्लियर है। इस साल क्यों होगी? क्योंकि अगले साल स्टार्टिंग में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनवरी फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के बाद सरकार कोई काम नहीं करेगी। तो इसलिए सरकार का उद्देश्य ये रहेगा कि इसी साल एग्जाम फाइनल करा दे, सिलेक्शन आपका हो जाए, क्योंकि सरकार को अपनी छवि सुधारनी है। उससे सरकार की छवि पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा ये हम आज बता देंगे आपको। कब आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे वो लगभग हम आपको भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि कुछ क्लू मिल रहे हैं ऊपर से। तो जो रेस का एग्जाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रेस आपकी दोपहर में भी हो सकती है, मई जून के महीने में भी हो सकती है, जुलाई अगस्त में बारिश में भी हो सकती है। तो आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना है। जो ये समझ रहे हैं कि हम तो एसी में बैठ के रेस पूरी कर लेंगे, वो अपने आप को घर में ही रखें, वो रेस के मैदान में ना जाएं। तो रेस आपको सुबह शुरू करनी है। शुरू में स्टार्टिंग में आप अपने रेस 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक लगाएं। 10 बजे तक आपको स्टार्टिंग में भागने की जरूरत नहीं है। जो शुरू के दिन ही 10 बजे तक, 12 बजे तक भागेगा, मौसम में धूप का तेज धूप हो रही है, तबीयत एकदम खराब हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में अपनी रेस ठंडे मौसम में लगाएं, सुबह लगाएं, शाम को लगाएं, और कुछ समय के बाद तपती दोपहरी में रेस लगाएं, सुबह शाम छोड़ दें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनका शरीर कोमल है वो रेस में पीछे रह जाते हैं। वहाँ हर तरह की बाधा वहाँ पार करनी पड़ेगी आपको। तो आपको केवल अपने शरीर को मजबूत बनाना है, लोहे जैसा बनाना है। सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अपने मोम जैसा शरीर बना लेना। आपके पास जब 5000 मीटर या 5 किलोमीटर भागने का जो है, दौड़ने के लिए आपको 28 मिनट दिए जाते हैं वैसे तो, परंतु आपको अपनी रेस 25 मिनट में पूरी कर लेनी होगी। 25 मिनट इसमें इसलिए पूरी कर लेनी चाहिए कि अगर वहाँ आपको 2 घंटे बैठा दिया गया, 4 घंटे बैठा दिया जाता है, और बैठाने से पहले ये नहीं कि आपको खाना खिलाया जाएगा, पूरी रात आप भूखे रहेंगे और आपको बंद कर दिया जाता है अंदर, और वहाँ आपको खाने के लिए जो आपके पास सामान है वो खत्म हो जाता है। फिर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। तो जिनका स्टेमिना मजबूत होगा वही उस रेस को पार कर पाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखी जा रही है, कुछ स्टूडेंट दवाई लेकर के, नशे की दवाई लेकर के दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तो नशे की दवाई, किसी भी तरह का नशा ना करें। आप सेलेक्ट नहीं होंगे, कोई बात नहीं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। बाजार में सस्ते सस्ते बढ़िया आपको बताते हैं आपको कि ये दवाई लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्या गारंटी लेंगे? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि जो दवाई आप में एनर्जी का लेवल हाई कर रही है उसका साइड इफेक्ट ना हो। उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मई में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। मई में रिजल्ट आएगा तो उसके बाद रेस की प्रक्रिया चालू होती है, तो वो जून और जुलाई में पूरी हो जाएगी। काफ़ी लंबे टर्म में समय तक रेस चलती है। तो आपको रेस की तैयारी पर ध्यान रखना है। जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन पर विशेष ध्यान रखें, उन गलतियों को ना करें जो सामान्य स्टूडेंट, सामान्य अभ्यर्थी, सामान्य परीक्षार्थी करते आए हैं। आपको शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।